बच्चों क्लास 12th की जो आपकी बुक है एनसीईआरटी, उस एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 1.1 है, पहली बुक की बात कर रहे हैं, उसमें पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन है और जो एक्सरसाइज 1.1 है वो रिलेशन पर सिर्फ बेस्ड है। तो आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ये भी रिलेशन पर बेस्ड है। इसमें आपको दिखाना है कि कोई एक रिलेशन दिया गया है, उसका सेट भी दिया गया है कि कोई जो रिलेशन है वो किस सेट के अंदर डिफाइंड है, और यहाँ आपको प्रूफ करना है, शो करना है, दिखाना है कि ये जो रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। इन बातों को शो करना है आपको। रिलेशन के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं, जब हमने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था क्लास 12th का। तो पहले ही जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो इसके बारे में जिसका जो कॉन्सेप्ट है, जो थियरी है, वो हमने बता दिया था। जो इम्पटी रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन हो गए, उसके डोमेन और रेंज को बताया था हमने। बाकी जो इक्विवेलेंस रिलेशन है उसके लिए क्या कंडीशन होती है ये भी हमने बताया था। रिलेशन आखिर होता क्या है, कैसे सेट के अंदर डिफाइंड होता है, ये सब कुछ बताया था हमने। आज हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसके सारे जो बेसिक है वो उसको भी हम फिर से रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि बेसिक को छोड़ देंगे, ठीक है, फिर से रिवाइज करेंगे इसको हम। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि बिना क्वेश्चन पढ़े तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं सकते हैं। शो दैट द रिलेशन आर, ये रिलेशन आर की बात हो रही है, यहाँ जो आर है वो रिलेशन के लिए है। इन द सेट, और ये सेट दिया गया, मान लिया सेट ए है, सेट ए दिया गया है जिसमें एलिमेंट हमें 3 ही दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, गिवन बाई आर इक्वल्स टू, ये रिलेशन आगे डिफाइंड है और इसको ये जो है इसको फिर से सेट के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगाया गया है और फिर 1 और 2 को रिलेट करते हुए लिखा गया, 2 और 1 को रिलेट करते हुए लिखा गया है और उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया है। इज सिमेट्रिक, इसे आपको दिखाना कि ये सिमेट्रिक तो है, ठीक है, सिमेट्रिक है, लेकिन नीदर रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और साथ ही साथ ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इन दोनों बातों को आपको शो करना है, तीनों बातों को शो करना है, यानी कि बारी बारी से आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है। और चेक करते हुए इसको दिखाना भी है, क्योंकि ये जो बोल दिया कि शो करना है, मतलब ये बात उसने सत्य बोली है, ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, बस इसी बात को आपको दिखाना है, ठीक है। सेट ए है, उसी के भीतर ही रिलेशन डिफाइंड है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले सेट को लिख लेते हैं, ठीक है। सेट का लिखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 ही एलिमेंट है इसके भीतर, मतलब जो रिलेशन होगा इसी सेट के भीतर डिफाइंड है और इसी सेट के भीतर डिफाइंड है, तो जो एलिमेंट भी होंगे रिलेशन के अंदर वो भी इसके अंदर से ही होंगे, इसके अंदर से होंगे। और इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट जो है, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, यहाँ पर 3 ही एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ और आर की बात जो करें तो आर बराबर है यहाँ पर दिया हुआ 1, 2, ठीक है, और फिर 2, 1, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो जब हम रिलेशन की बात करते हैं और पहली चीज़ जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, इस बात को जब चेक करते हैं, इस बात को जब चेक करते हैं तो हमें करना क्या होता है, कोई एक एलिमेंट लेते हैं और उसका उसी के साथ वो रिलेशन जो रिलेशन में डिफाइंड है, इस क्वेश्चन के रिलेशन में डिफाइंड है, वही रिलेशन उसके साथ होना चाहिए। मतलब एक पार्टिकल, एक एलिमेंट का, पार्टिकल का नहीं, एक एलिमेंट का अपने ही साथ वही रिलेशन हो जिस रिलेशन की बात इस क्वेश्चन में की जा रही है, तब वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 3 कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। मान लिया हमने यहाँ पर 1 लिया है, ठीक है। तो 1 देखें, 1 क्या 1 के साथ डिफाइंड है, 2 क्या 2 के साथ डिफाइंड है, 3 क्या 3 के साथ रिलेटेड है, रिलेटेड यहाँ पर बात करेंगे, मतलब 1 का आर के साथ, मतलब 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, ऐसा क्या है क्या। और हमें यहाँ पर रिलेशन, जो रिलेशन है उसको एक डेफिनेशन के फॉर्म में नहीं बल्कि पूरा जो है सेट ही बना करके दे दिया गया, ठीक है। और यही दिया गया, मतलब रिलेशन में जो भी है सब कुछ यही है। 2 यहाँ पर सेट दिखाई दे रहे हैं और मतलब यहाँ 2 जो ऑर्डर्ड पेयर है यही दिखाई दे रहे हैं और इसी में पूरा रिलेशन है। अब देखें यहाँ पर कहीं भी ये जो दिया गया है इसके भीतर कहीं भी 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3 है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए यही तो चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए ये चाहिए हमें, और ये है ही नहीं यहाँ पर। 1 2 से रिलेटेड है लेकिन 2 1 से रिलेटेड है, लेकिन 1 1 से रिलेटेड नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ, ठीक है, ये कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। 2 2 से रिलेटेड कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, 3 से रिलेटेड कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको काट देंगे और ये फ्लेक्सिव नहीं होगा, क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरी बात चेक करते हैं, अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है,
क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल होगा, क्योंकि दिया है, क्योंकि हमें शो करना है तो होगा ही। अब कैसे होगा, इसको दिखाना तो पड़ेगा ना। कोई दो एलिमेंट लेते हैं, मान लिया 1 और 2 लिया भाई हमने, ठीक है, 1 और 2, इसका ऑर्डर पेयर बनाया, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको ऐसे लिखना था कि ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ये R से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अब देखेंगे 1, 2 यहाँ बिलोंग कर रहा है, 2 एलिमेंट हमने लिया है, ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट 1 और 2, और ऐसे ही होना ये चाहिए कायदे से सिमेट्रिक होने के लिए 2 और 1 ये जो है ये भी R से बिलोंग करना चाहिए। तो देखा हमने कि 1, 2 है यहाँ पर, मिल गया भाई हमारे पास। 2, 1 क्या ये भी है? हाँ ये भी है भाई, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है भाई, ये सिमेट्रिक हो गया। अगर बात करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट की, ठीक है, तो दूसरा एलिमेंट यहाँ पर रिलेशन में डिफाइंड नहीं है, तो मतलब ये सेट है, सेट के भीतर से सिर्फ 1 और 2 को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, 3 को छोड़ दिया गया है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे भाई, इस 3 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे भाई। यहाँ पर अब बताओ 1, 3 होना चाहिए, और फिर 3, 1 भी होना चाहिए, 2, 3 होना चाहिए, और उसके बाद जो है 3, 2 होना चाहिए। ये तो है ही नहीं, तो मतलब रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? नहीं भाई, इसको टारगेट करते हैं, इस पर फोकस करो। रिलेशन की बात हो रही है, ये तो सेट है, ये रिलेशन इसी सेट के भीतर डिफाइंड है। जो एलिमेंट लेना है हमें रिलेशन के अंदर, वो इसी सेट से लिए जाएंगे। कुछ छूट गए तो छूट गए भाई, ठीक है, ये हो गया। अब मतलब यहाँ ये चीज़ तो दिखाई दे रही, मतलब ये यहाँ पर दोनों बातें हैं, इस वजह से क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक हो, ठीक है। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन, ये भी देख लेते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं भाई। इसके लिए हमें 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा, और 1 और 2 ले लेते हैं, ठीक है, ये रिलेटेड तो है R से। दूसरा हम 2 और 1, 2, 3 लेते हैं, मतलब 1, 2, 3 3 एलिमेंट ले लिया है भाई हमने। 1 को 2 के साथ रिलेट किया, ये रिलेशन के अंदर है, एंड 2 को अगर 3 के साथ रिलेट करें, फिर देखें ये रिलेशन में है कि नहीं है। और ऐसा होने के बाद फिर ये होना चाहिए, ये जो 1 है इस 3 से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब 1, 3 ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा ये भी रिलेशन का मेंबर होना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। देखिए 1, 2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। 2, 3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है क्या? कहीं भी R के सेट में ये 2, 3 दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तो ऐसे ही काट देंगे। जब यही गलत हो गया तो इसकी बात ही छोड़ दें, ये कैसे सही होगा भाई, ये नहीं हो सकता, मतलब यहाँ ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता। क्या क्या हुआ, सिर्फ सिमेट्रिक आया है, बाकी ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है, ठीक है। जो हमने रिलेशन से बिल्कुल बेसिक हमने यहाँ पर यूज़ किया है, कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा हमने हाई लेवल का चीज़ यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल बेसिक यूज़ किया है। रिलेशन को रिलेशन समझते हैं, सेट के अंदर डिफाइंड होता है, जो एलिमेंट होते हैं सेट के भीतर से ही उसके अंदर एलिमेंट आते हैं, कुछ एलिमेंट छूट भी जाते हैं, उनको छोड़ देंगे, जो रिलेशन में कह रहा है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। यही करना है आपको, यही बेसिक है, और मैथमेटिक्स का यही बेसिक है, बिल्कुल हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का बेसिक होता है। बेसिक अगर आपका स्ट्रांग है तो बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, बड़ी बड़ी थियोरी आप समझ लेते हो, और उसको समझ करके बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जो आपको बहुत आगे लेकर के जाते हैं। तो आज ये हमने देखा कि 1.1 एक्सरसाइज जो है आपकी मैथमेटिक्स की, क्लास 12 की मैथमेटिक्स की, जो रिलेशन और फंक्शन चैप्टर से है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 आज हमने सॉल्व किया है, बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व किया है। आई होप, हमें पूरा भरोसा है, हमें उम्मीद है कि आप सबको ये सोल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा, आप सबको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और आपको जो है इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक सोल्यूशन के साथ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में।